हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़े प्रश्नावली 3.2 का आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसे जो हमारे पास दो समीकरण हैं उनके जो दो समीकरण है उनके किन किन रूपों में मान प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न क्या है, कक्षा 10वीं के क्या है दोस्तों, कक्षा 10वीं के 10 छात्र एक प्रतियोगिता पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अब उसमें क्या कहा गया है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कियों की संख्या अगर टोटल तो है छात्रों 10, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों 10, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। वैसे तो आमतौर पर तो ऐसा होता है कि लड़कियों की संख्या कम होती है लेकिन लड़कों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रश्न में कुछ अलग ही दिया गया है। हो सकता है कई कुछ जगह हो जहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक होनी चाहिए, अधिक है। अब दोस्तों क्या करना, हमें बताना है लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। किस विधि से बताना है, ग्राफीय निरूपण विधि से। तो दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों x और लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों x और लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों y, और दोनों का योग कितना है, टोटल कितनी है 10 है। ये समझ में आ गया। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों की संख्या कितनी है दोस्तों 10 है। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हम जैसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे उसको वैसे ही हल करते जाएंगे। अब देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो ये लो, लड़कियों की संख्या क्या मानना है दोस्तों हमने x और लड़कों की संख्या क्या माना है दोस्तों y। अब लड़कियों की संख्या लड़कों की जो संख्या है उससे कितना अधिक है दोस्तों 4 अधिक है। ये लो 4 अधिक। अब मैंने बताया जब ऐसे समीकरण आ जाए तो चर पद को एक तरफ लेंगे और अचर पद को एक तरफ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। समझ में आ गया। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। इतना समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। बिल्कुल ही आसान है, जैसा प्रश्न में कहा जाए हमें वैसा ही सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो चर और अचर पद यहाँ पर 2 शब्द आए। तो चर क्या होते हैं, हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं उसमें ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं वो होते हैं चर। और अचर पद क्या होते हैं, हमारे जो कांस्टेंट होते हैं जैसे 2 4 5 7 हमारी जो गिनती होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इनको रफ करके यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख रहा हूं। उससे हम क्या करेंगे, इनकी एक टेबल प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त करेंगे, एक टेबल प्राप्त करेंगे और उससे फिर क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त होगी, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की कोई भी वैल्यू रखनी जो आपकी इच्छा हो। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, मानना x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर दोस्तों, मानना x बराबर 0 रखने पर तो रख दीजिए दोस्तों, x का मान 0 रख दिया, प्लस y बराबर कितने होगी दोस्तों 10। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों 10। अब देखो हमने क्या रखा, x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है दोस्तों 10 आ गए। मैं हर प्रश्न में हर बार ये बात बता रहा हूं, x की वैल्यू बाईं तरफ और ये जो y की वैल्यू है दाईं तरफ आएगी। यानी कि जो हमारे जो x का वैल्यू हो बाईं तरफ और y की वैल्यू दाईं तरफ आएगी। ठीक है दोस्तों, मैं हर प्रश्न में बता रहा हूं, इनको हमें चेंज नहीं करना है। ये जो फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो x अक्ष की होगी, जो हमारे ग्राफ होगा उसमें x अक्ष की वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने एक बात बताई थी, आप x की वैल्यू चाहिए x की वैल्यू रख दे दोनों, या आप y की भी रख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर y बराबर लिख देता हूं दोस्तों 0 रखने पर। ठीक है, ये रख देंगे y बराबर 0 रखने पर, तो ये हो गया x प्लस 0 बराबर 10। और अब x बराबर क्या आ गया दोस्तों 10 आ गया। जब मैंने, अब देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो, जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना है दोस्तों 10, और जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर भी कितना है दोस्तों 10। अब इनको क्या करेंगे, एक टेबल में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बना देंगे, इनके लिए एक टेबल बना देंगे। तो ये हमारी एक टेबल होगी। कैसी बनानी है दोस्तों, 2 खानों की एक टेबल बनानी है। ठीक है, तो जिसमें पहले क्या लिख देंगे, x अक्ष लिख देंगे, दूसरे इसके बाद क्या लिख देंगे y अक्ष। अब देखो पहले हमने क्या रखा, x पे रखा 0 तो y कितना है दोस्तों 10, और जब हमने y पे रखा 0 तो x अक्ष कितना है दोस्तों 10। देखो बहुत ही आसान है, एक बार इनको अच्छे से समझ में आ गया तो आप हर प्रश्न को सोल्व कर लोगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी समीकरण नंबर 2 देखिए, x माइनस वाई बराबर क्या है दोस्तों 4 है। अभी इसके लिए हमें ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे यहाँ पर x बराबर क्या रख देंगे दोस्तों 0 रखने पर, क्या रखने पर दोस्तों 0 रखने पर।
अब हमारे पास x का मान रख दो 0, माइनस वाई बराबर कितने आ गए दोस्तों 4 आ गए, और y बराबर कितना आ गया दोस्तों माइनस के 4, कितने आ गए दोस्तों माइनस के 4। अब हमारे क्या लिखा हमने x के बराबर 0 रखा, तो y का मान कितना है दोस्तों माइनस का 4। अब मैं रख दूं y बराबर 0 रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो अब देखो y बराबर 0 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों x बराबर 4, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब मैं इनको यहाँ पर टेबल बनाकर लिख रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y अक्ष। जब मैंने x बराबर 0 रखा तो क्या आ गया दोस्तों y बराबर कितना है माइनस के 4, और जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना है दोस्तों प्लस के 4। अब देखिए हमारे पास क्या होगी, ये जो x और y के मान रखने के बाद जो टेबल आते हैं वो प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, ग्राफ बनाना होगा। आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें ग्राफ आते हैं वो लेना है और उसको चिपकाना है, और उस ग्राफ में आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है दोस्तों। उस ग्राफ में 4 अक्ष लेने हैं आपको। देखो मैंने बताया था, क्या बताया था दोस्तों, एक बात ध्यान देनी, हम सबसे पहले हमारे जो समीकरण 1 से प्राप्त हुए आंकड़े और समीकरण 2 से प्राप्त हुए आंकड़ों को देखेंगे। देखो यहाँ पर 0 से लेकर कहां तक है, अधिकतम 10 तक, और न्यूनतम क्या है 0, और दोनों ही पॉजिटिव है। अब दूसरे समीकरण देखिए, यहाँ 0 से लेकर कहां तक है माइनस 4 भी है और प्लस के 4 भी है। तो मैंने कहा था अगर माइनस की संख्या हो तो हम माइनस x अक्ष और माइनस y अक्ष को लेंगे, अगर दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं तो केवल x पॉजिटिव x और पॉजिटिव y अक्ष लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक संख्या भी है। अब देखो अधिकतम कितनी है दोस्तों 10 है, तो हमें कितने मानने पड़ेंगे, यहाँ पर 10 खाने लेने ही पड़ेंगे, या फिर आप मान सकते हो पैमाना मानेंगे 1 खाना बराबर 2 इकाई, या आप मान सकते हो अगर आपके पास स्पेस है तो 1 खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अधिकतम कितनी है हमारे पास 10 इकाई। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पर ले रहा हूं 1 खाना बराबर 2 इकाई। क्या लेंगे दोस्तों 1 खाना बराबर 2 इकाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे पैमाना, क्या लिखेंगे दोस्तों पैमाना। तो यहाँ पर पैमाना x, y अक्ष पर, ठीक है दोस्तों, x और y अक्ष पर मैं यहां मान रहा हूं 1 बड़ा खाना बराबर क्या मान रहा हूं दोस्तों 2 इकाई, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। क्या मान रहा हूं 2 इकाई, ठीक है। अब देखिए ये हमारे क्या बिंदु हो गया, मूल बिंदु जिसे हम बोलते हैं 0, ठीक है। ये कौन सा अक्ष हो गया x अक्ष धनात्मक, और ये कौन सा अक्ष हो गया x अक्ष ऋणात्मक। ये कौन सा अक्ष हो गया दोस्तों y अक्ष धनात्मक, और ये नीचे होता है y अक्ष ऋणात्मक। अब हमें देखिए 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। इसी तरफ 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर मैंने एक बड़ा खाना बराबर क्या माना हमने 2 इकाई, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 8, और ये हो गया 10, और ये सब कैसे है ऋणात्मक है दोस्तों, कैसे हैं ऋणात्मक है। और ये कौन सा अक्ष है धनात्मक x अक्ष है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 6 8 10 और 12, ठीक है दोस्तों। अब देखो नीचे कौन सा y अक्ष है ऋणात्मक y अक्ष है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -2 -4 -6 -8 और -10, ठीक है दोस्तों। ऊपर कौन सा अक्ष है धनात्मक y अक्ष है, तो इसको लिख देंगे, यहाँ पर हो गया 2 4 6 8 और 10। समझ में आ गया दोस्तों। इन आंकड़ों को आपको अपने जो ग्राफ है उस पर लिख लेना है। आप अपनी इच्छा से कोई भी पैमाना मान सकते हैं, ठीक है, जो ग्राफ में आसानी से समाहित हो सके, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब हमारे प्रश्न नंबर समीकरण नंबर जो 1 है उसमें देखो x की वैल्यू क्या है दोस्तों 0, और y पर कितने हैं 10। तो x अक्ष ये रहा, x अक्ष धनात्मक, ये हो गया हमारा 0, और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10। तो ये हमारा बिंदु A हो गया। क्या हो गया दोस्तों बिंदु A, x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितने हैं दोस्तों 10। समझ में आ गया। बहुत ही आसानी से हम इनको क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है x अक्ष पे कितना है 10 है, और y अक्ष पे कितना है दोस्तों 0 है। तो ये हमारा x अक्ष ये हो गया, यहाँ पर कितना है दोस्तों 10, और y अक्ष पे 0, तो ये यहाँ पर ये बिंदु क्या हो गया हमारा B। तो यहाँ पर लिख देंगे x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0। समझ में आ गया। देखो ये इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर देखो 10 और 0 है, अगर y अक्ष 0 है तो यहाँ पर सीधा यही ये जो बिंदु है x अक्ष 10 है तो वो 10 पर ही आ जाएगा। कैसे आएगा देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर x अक्ष 10 हो और y अगर 2 हो तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये बिंदु यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर 0 है तो यहीं पर मिल जाएगा ना।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आगे देखें हमारे समीकरण नंबर 2। पहले इसको क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। किसकी सहायता से दोस्तों, स्केल की सहायता से। और इस पर जो समीकरण है उसका नाम जरूर लिखना है। हमारे समीकरण क्या है, x + y = 10। क्या है दोस्तों, x + y = 10। अब देखो ये समीकरण हमें प्रतिच्छेद करेगी। देखो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कैसे करेगी। अब समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 क्या है, x = 0 रखा तो y बराबर कितना है दोस्तों, -4। तो x बराबर ये 0 रख दिया तो y बराबर कितना है दोस्तों, -4। ये हमारा बिंदु क्या हो गया दोस्तों, C हो गया। कितने आए, x 0 और y बराबर -4। समझ में आ गया। आगे देखेंगे, x का मान जब हम 4 रखते हैं तो y बराबर 0 आता है। x का मान क्या रखेंगे दोस्तों, 4 रख देंगे तो y का मान क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण प्राप्त हो गई और ये यहां पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये हमारे कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये समीकरण दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये कोई बिंदु मान लेंगे हम, कोई ये बिंदु हमारा, ये बिंदु C हो गया था, ये बिंदु D हो गया। कौन सा बिंदु, D, जिसमें x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0 था। अब ये बिंदु D हो गया, इसके बाद इसको मान लेंगे हम बिंदु P। अब बिंदु P ही, जो बिंदु P कौन सा होगा, जो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दीजिए, ठीक है, पर इनका नाम जरूर दीजिए ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसके दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ बच्चे को कुछ पता है। ठीक है दोस्तों, देखो इन दोनों पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। अब देखो मैंने बताया था अभी जो प्रश्नावली 3.2 पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया था, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका एक हल होगा। तो वो हल कौन सा होगा, ये दोनों भी यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो x अक्ष पे जहां मिल रहा है और y अक्ष पे जहां मिल रहा है वो इसके क्या होंगे दोस्तों, आंसर होंगे। अब देखो ये x अक्ष पे कहां मिल रहा है, x अक्ष पे यहां से आ रहा है और y अक्ष पे कहां से आ रहा है दोस्तों, यहां से आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर ये कितने होंगे, 4 और 2 और 4 के बीच में 3, और यहां पर ये कितना होगा, 6 और 7 के बीच में, 6 और 8 के बीच में 7 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो इसके अंक कितने लिख देंगे दोस्तों हम, 7 और 3। समझ में आया कैसे किया हमने, 7 और 3। देखो पहले क्या लिखेंगे, x अक्ष को लिखेंगे और फिर लिखेंगे y अक्ष को। ठीक है दोस्तों, पहले x अक्ष को लिखा हमने 7 और फिर लिखेंगे y अक्ष को। y कितना लिखा है, y अक्ष को लिखा हमने 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो 3 पे मिल रहा है। आप जो ग्राफ में बनाओगे तो एकदम स्पष्ट आएगा आपको। जो खंड है उनमें सही, अगर आप पैमाने यहाँ पर 1-1 लेते तो यहाँ पर अपने आप चलता 1 2 3, तो फिक्स 3 पर ही मिलता। अगर आप 2 पैमाना 1 इकाई बराबर 2, 1 बड़ा खाना बराबर 2 इकाई मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 और 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, एक बड़ा खाना का। जब हमारे एक बड़ा खाना होता है उसमें 10 लाइन होती है और एक बीच में मिड में होती है 5 नंबर पे, तो उस पे मिलता जाके 3, जहां पर हो जाता 3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे बिंदु क्या हो गया, P कितना हो गया, 7 और 3। तो अब देखिए हमने क्या माना था, x, जो लड़कियों की संख्या क्या मानी थी दोस्तों, लड़कियों की संख्या क्या मानी थी दोस्तों, x मानी थी। तो अब x अक्ष पे यहां पर कितना बिंदु, कितने अंक आए हैं दोस्तों, 7। तो यहां पर लिख देंगे लड़कियों की संख्या बराबर कितनी आ गई दोस्तों, 7। और लड़कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, लड़कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, y मानी थी तो y अक्ष पे कितना है, 3 है। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 3। और टोटल कितनी हो गई, 10। तो यहां लिख देंगे कुल कितनी हो गई दोस्तों, 10। अब जो देखो हमने लड़कियों की संख्या 7 हो गई, लड़कों की संख्या 3 हो गई और कुल कितनी हो गई, 10। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा था, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखो लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। अब 3 में 4 जोड़ो कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो हमारे जो प्रश्न, जो समीकरण जो बन रही थी वो सही है और टोटल भी 10 हो रहे, तो हमने जो कल्पना की थी वो सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर आप भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताइए। आपको देखो करना क्या है, केवल सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न समझने के बाद उसको बीजगणितीय निरूपण करेंगे। फिर उसमें x और y का मान रखेंगे। x y का मान रखने से जो टेबल प्राप्त होंगे उनसे क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ग्राफ में अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल होगा, समांतर है या संपात्य है तो उनके हिसाब से अनेक हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा, ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रेखा क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो केवल एक ही हल होगा। तो यहाँ पर एक हल, जहां पर
जो दोनों रेखाएं परिच्छेद करती हैं उस बिंदु के मान को अंकित कर लेना है। हमारे पे यहाँ बिंदु क्या है, पी है, जिसके मान क्या है दोस्तों 7 और 3। ठीक है दोस्तों, और हमने एक्स अक्ष पे कितना है दोस्तों 7 और वाई अक्ष पे कितना है 3। तो समझ में आ गया लड़कियों की संख्या क्या हो गई हमारे पास 7 और लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3। ठीक है दोस्तों, अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इसका अच्छे से सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल विद्यार्थशाला को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको समय समय पर और वीडियो प्राप्त होते रहे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2 और 3.2 में हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। यहाँ पर हमारे पास कितने चर हैं दोस्तों 2 चर। कौन कौन से, एक पेंसिल हो गए, दूसरा क्या हो गए दोस्तों कलम हो गए। अब देखिए हम जो हर प्रश्न में मानते आ रहे हैं हमारे पास दोनों चर हैं, उनको क्या मान लेंगे एक्स और वाई। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, मानना एक पेंसिल का मूल्य कितना है दोस्तों एक्स रुपए है और एक कलम का मूल्य कितना है दोस्तों वाई रुपए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो देखो हमारे पास कितनी पेंसिल है 5 पेंसिल और हमने क्या माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है दोस्तों एक्स रुपए। उसके बाद कितने कलम है 7 कलम और एक कलम को हमने क्या मानना वाई रुपए, तो ये होगा 7 वाई और दोनों का कुल मूल्य, तो कुल का मतलब क्या हो गया दोस्तों जोड़ हो गया और मूल्य कितना है 50 रुपए। समझ में आ गया, ये हमारी क्या हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे प्रश्न पढ़िए, जबकि 7 पेंसिल, तो दोस्तों ये लो 7 पेंसिल को हमने क्या मानना है एक्स, तो एक्स से लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 कलम और 5 कलम को क्या लिख देंगे 5 और कलम को हमने क्या मानना है दोस्तों वाई, तो ये क्या आ गया 5 वाई का कुल मूल्य कितना है दोस्तों 46 रुपए। कुल का मतलब कितना आ गया योग और कितना मूल्य है 46 रुपए। ये क्या हो गया हमारी समीकरण नंबर 2, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1 और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। हमने जो प्रश्न दिया था उसका हमने बीजगणितीय निरूपण कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, इसका ग्राफीय विधि से इसके जो एक कलम और एक पेंसिल का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हमेशा अगर ऐसे प्रश्न आए तो उनको में समझ जाना है ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदन रेखाएं होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि एक बिंदु पर मिलेंगे तभी एक हल आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रतिच्छेदन रेखा होगी तो ही इसका एक हल आएगा। मैंने आपको इसकी पहली क्लास में पढ़ाया था, जो प्रथम क्लास थी उसमें बताया था कि इन कौन कौन सी रेखाएं होती है, कितने प्रकार से जो हमारी जो दोनों रेखाएं वो कितने प्रकार से मिल सकते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, संपाती होते हैं, समांतर। ठीक है दोस्तों, अब जो प्रश्न आएंगे इससे आगे उनमें हर प्रश्न में वो काम आएंगी। अब देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इनको दोनों को मिटा के ऊपर लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, हमारे समीकरण ये 1 है और समीकरण ये 2 होगी। अब इनमें क्या करेंगे, x और y का कोई भी अपनी इच्छा से मान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, x और y के 2 मान रखने, चाहे आप x के 2 मान रख दो, चाहे y के 2 मान रख दो, या फिर आप ऐसा करो कि एक मान x का रख दे या एक मान y का रख दे। ठीक है दोस्तों, और उनसे जो मान प्राप्त होंगे उनकी एक टेबल बनाएंगे। अब देखिए ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 में। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में अब मैं x बराबर यहां पर क्या रख दूं दोस्तों, आप बताइए जो चाहोगे वो मान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब एक बात का ध्यान देना, जब हम समीकरण 1 में जिसमें आपको बता रहा हूं कि x बराबर 0 रख दूं तो कितने हो गए दोस्तों 5x प्लस 7y बराबर 0, सॉरी x के बराबर 0 रख देंगे तो कितने आ गए दोस्तों 7y बराबर 50। ठीक है दोस्तों, अब 7y बराबर 50 आ गए तो जब y के का मान ज्ञात करना होगा तो हमें 50 में 7 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग जब 50 में 7 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, कितने रखने पर दोस्तों 3 रखने पर, तो ये लो x बराबर 3 रख देंगे तो 5 गुना में 3। ठीक है दोस्तों, प्लस 7y बराबर 50। समझ में आ गया दोस्तों। अब ये कितना हो गया 15 हो गया, प्लस में 7y बराबर 50। अब देखो 7y बराबर क्या हो गया दोस्तों 50 माइनस 15 और 7y बराबर कितना हो गया दोस्तों 50 में से 15 जाएंगे तो कितने आ गए दोस्तों 35 और y बराबर कितना हो गया 35 में भाग देंगे किसका दोस्तों 7 का, तो कितने आ जाएंगे 7 तो 5 35। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्या मान प्राप्त हुआ, जब हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 5 प्राप्त हुआ। तो हमें पूर्णांक पूरी संख्या मिल गई, कोई पॉइंटों में संख्या नहीं है। तो दोस्तों इस जो अगर आप चाहो तो इनको पॉइंटों में भी आ जाएंगे, पर उनको ग्राफ में अंकित करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इनको कोशिश करेंगे कि पॉइंटों में मान नहीं आए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें दूसरा मान रखना है।
1 में y बराबर 0 रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इजिक्वल टू कितना है दोस्तों 50। अब कितना आ गया 5x बराबर कितने हो गए दोस्तों 50 और x बराबर कितने आ गए 10। हमारे क्या मान प्राप्त हुआ जब हमने क्या मान प्राप्त हो दोस्तों, जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना है दोस्तों 10 आए। हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गई। अब देखिए इनका क्या करेंगे, एक ग्राफ के रूप में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा के यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये लो, मैंने बताया था कितने खानों की टेबल बनानी, हमें 2 खानों की। ठीक है, तो पहला खाने क्या है x और दूसरा क्या होगा y। अब देखो हमने जब x का मान 3 रखा तो y का मान कितना है दोस्तों 5, और जब हमने x का मान 10 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 0, या आप इसे कह सकते हैं जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, अब देखो ये हमारे समीकरण नंबर क्या है 2 है, समीकरण 2 है। अब देखो इसमें x और y की वैल्यू रखने, इसमें भी कोशिश करेंगे कि हमारा जो मान है वो पॉइंटों में नहीं आए। ठीक है, मैं यहाँ पर x बराबर 0 रख दूं तो कितने हो गए दोस्तों, जब 46 में 5 का भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा दोस्तों। तो x के मान ऐसे क्या रखे, आप सोचिए कि यहाँ पर क्या संख्या जब 46 में से ये संख्या घटाएं तो पूर्णांक संख्या बचे, उसमें 5 का भाग देने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 रख दूं तो x का मान कितना होगा, जब 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 14, और 14 को 46 में से घटाएंगे तो भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं 3 रख दूं तो 7 3 21, और जब 46 को 21 में से घटाएंगे दोस्तों तो कितना बच गया 5 और 2 कितने आ गए दोस्तों 25। 25 में पूरा पूरा भाग जाएगा, आप कहोगे सर जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में क्या लिख देंगे दोस्तों x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर कितने हो गए 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y बराबर 46। ठीक है दोस्तों, ये कितने हो गए हमारे पास 21 प्लस 5y बराबर 46, समझ में आ गया। उसके बाद 5y बराबर कितने हो गए दोस्तों, जब 46 में से 21 जाएंगे तो कितने बच गए 25 बच गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, इतना बहुत ही आसान है। उसके बाद देखो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना है दोस्तों 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में y बराबर -2 रखने पर, ठीक है दोस्तों, कितने रखने पर -2 रखने पर। अब देखो कितने आ जाएंगे 7x प्लस 5 गुना में -2 इक्वल टू 46। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आगे देखिए 7x माइनस 10 बराबर कितने होंगे दोस्तों -46, और 7x जब ये माइनस का 10 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 46, और प्लस का 10 कितने हो गए दोस्तों 56 हो गए। ठीक है, और जब x बराबर कितने हो जाएगा, जब 56 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 2 8 56। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू क्या है दोस्तों 8। जब हमने x 8 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों -2, या हम कह सकते हैं जब y की वैल्यू -2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 8। अब हमें हमारे जो दो समीकरण नंबर 2 है उसकी क्या करेंगे, एक टेबल बनानी है। अब टेबल में मैंने क्या बताया था आपको, एक x अक्ष होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों y अक्ष होता है। x अक्ष पे हमने देखो समीकरण 2 में x अक्ष पे क्या रखा 3 रखा, तो y का मान हमारे क्या निकल के आया दोस्तों 5 आया। और समीकरण 2 में जब y बराबर हमने क्या रखा दोस्तों -2 रखा, तो x बराबर क्या निकल के आया, मान हमारा 8 निकल के आया। अब हमें क्या करना है, इनको एक ग्राफ में निरूपण करना होगा। ठीक है दोस्तों, और ग्राफ में ये 2 रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु के मान हमें अंकित कर लेने हैं, और x अक्ष के मान जो होंगे, हमने जो मानना था पेंसिल माननी थी वो पेंसिल हो जाएंगे, और y अक्ष के मान को हमने कलम मानना था वो कलम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ या निरूपण करेंगे। अब देखो एक बात और मैंने बताई थी आपको, आखिर ग्राफ या निरूपण करने से पहले आपको एक बात ध्यान देनी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, देखो मैंने बताया था कि आपको निम्नतम और उच्चतम आंकड़े देखने, तो हमारे समीकरण एक ये है, इसकी सारणी ये है। अब इसमें निम्नतम यानी कम से कम, कहां से 0 से लेकर अधिकतम कितना है दोस्तों 10 तक है। ठीक है, और समीकरण 2 में कम से कम कितने हैं -2 और अधिकतम कितने हैं 8। तो हमें एक पता चल गया कि हमें क्या चाहिए, दोनों अक्ष चाहिए, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। ठीक है दोस्तों, अब देखो और कि कहां से कहां तक चाहिए, हमें -2 से लेकर +10 तक के मान चाहिए। अब देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा एक क्या हो गया दोस्तों ग्राफ हो गया।
ठीक है, आपको पता होगा ये कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष होता है दोस्तों, एक्स ऋणात्मक अक्ष। ये कौन सा अक्ष होता है, वाई अक्ष। और नीचे कौन सा अक्ष होता है, वाई ऋणात्मक अक्ष। मैंने बताया था प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, वाई अक्ष तो धनात्मक होता है और एक्स अक्ष ऋणात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही अक्ष ऋणात्मक होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें क्या होगा, वाई अक्ष तो ऋणात्मक होगा और एक्स अक्ष धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो हमें इसके बाद सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के बाद अगला काम हमारा है पैमाना मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पैमाना x, y अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, x, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितने दोस्तों, 2 इकाई। समझ में आ गया दोस्तों। आपको अपनी इच्छा से और कुछ भी मान सकते हैं, पर लेकिन आपके ग्राफ में आसानी से समाहित हो जाने चाहिए आंकड़े। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए हमारे जो समीकरण 1 है उसकी टेबल देखिए, क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 5। इससे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे मान को अंकित कर देंगे। ये होगा समीकरण 1 में x बराबर जब हमने 3 रखा तो y का मान कितना निकल के आया दोस्तों, 5। देखो ये यहाँ पर कितना बिंदु, मूल बिंदु होता है, यहाँ पर कितना होता है, 0। उसके बाद देखो यहाँ बीच में कितना होगा, 1 होगा, ये 2 हो गया, फिर ये क्या होगा, 3 होगा, फिर ये 4 हो गया, ये 5 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। जो अपने ग्राफ होते हैं उसके मिड में एक खाना होगा, उसके मिड में एक लाइन होगी, वहां पर हमारा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे होंगे। तो हमारे पहला एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 5, तो हमारे ये एक्स अक्ष पे 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 3 हो गया। और वाई अक्ष पे 5, तो वाई अक्ष पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये कहां, यहां पर क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। तो y अक्ष पे कितना है दोस्तों, 5 है। तो ये हमारा y अक्ष पे क्या होगा दोस्तों, 5। अब इनको मिलाना है, कैसे मिलाएंगे दोस्तों, देखो मैंने बताया था ये हमारा बिंदु कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है दोस्तों, कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो ये हमारा बिंदु हो गया a, हम इसको क्या नाम देंगे, बिंदु नंबर a। तो बिंदु a नाम देंगे, इसको क्या बोलेंगे, a। और x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे दोस्तों कितना है, ये 5 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसको क्या नाम देंगे हम, बिंदु A। अब आगे देखिए हमारा x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0। तो ये लो x अक्ष पे कितना है दोस्तों, 10 और y अक्ष पे कितना है दोस्तों, 0। तो ये हमारे बिंदु B हो गया। यहां पर लिख देंगे x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0। अब इनको क्या करेंगे, बिंदु A और B को मिला देंगे। तो बिंदु A और B को आपको स्केल की सहायता से मिला देना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कुछ ऐसी रेखा प्राप्त होगी और जो ये रेखा आएगी इसके ऊपर हमारी रेखा जो है उसको लिख देना है 5x + 7y बराबर कितनी है दोस्तों, 50। ठीक है, इसको आपको जरूर अंकित करना है, तभी एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारी समीकरण नंबर 2 पे। अब समीकरण नंबर 2 में जब हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना है दोस्तों, 5 आए। जब हमने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 आए, यही बिंदु आएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम C नाम दे देंगे, जिसके मान कितने हैं, 3 और 5। अब आगे देखिए, जब हमने x बराबर 8 रखा तो y बराबर -2। x का मान कितना है दोस्तों, ये 8 हो गया, और y का मान कितना है दोस्तों, -2। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब हमने x बराबर क्या रखा, 8 रखा, तो y का मान कितना है दोस्तों, -2। तो इनको क्या कर देंगे दोस्तों, हम मिला देंगे। ये हमारा देखो ऐसा कैसे मिलेगी, x बराबर क्या रखा दोस्तों हमने 8 और y बराबर कितना रखा आएगा दोस्तों, -2। तो ये कहां से मिलेंगे दोस्तों, ये यहां पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो बिंदु होगा ये बिंदु D हो जाएगा। x अक्ष पे 8 और y अक्ष पे -2। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को मिला देंगे, ये लो ये मिला देंगे। यहाँ से आपको स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक लाइन खींच दी, तो ये दोनों के यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। कहाँ पर, बिंदु A पर, A 3 और 5 पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब ये जो दूसरी रेखा है ये हमारी क्या है दोस्तों, 7x। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं 7x + 5y बराबर कितनी है दोस्तों, 46। ठीक है, अगर आपको यहां पर थोड़े छोटे लग रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं आपको बहुत ही अच्छी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में मेरे हाथ से लिखे नोट्स प्राप्त कराऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, हमारे प्रश्न क्या कह रहा है,
हमने क्या कर दिया, दोनों के मान प्राप्त हो गए। अब आगे प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था, हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने हमने कल्पना की थी कि माना पेंसिल का मूल्य क्या है दोस्तों, x रुपए, और कलम का मूल्य क्या है, y रुपए। अब देखो x रुपए जो x अक्ष पे कितने हैं, यहाँ पर कितने पर मिल रहे हैं दोस्तों, 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेंसिल का मूल्य। पेंसिल का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, x अक्ष पे कहां पर मिल रहा है दोस्तों, ये 3 पर, और कलम का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, y अक्ष पे देखो अब कहां पर मिल रहा है, 5 पे। समझ में आ गया, एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य क्या होगा, 5। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल विद्यार्थशाला को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाले समय पर भी आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त होते रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।